ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर कंटिन्यू है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रायोरिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हमें एलिमेंट का पोजीशन पता है, कौन कहाँ किस ग्रुप में किस पीरियड के अंदर मौजूद है, कौन से ब्लॉक में मौजूद है, राइट। और उसके बाद हम लोग अब प्रायोरिटी पढ़ने वाले हैं। तो प्रायोरिटी का मतलब है कि आखिर प्रॉपर्टीज में रेगुलर इंटरवल में किस तरह से रिसेंबल करती हैं, एक जैसी होती हैं, और किस तरीके से हल्का फुल्का उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है या घटता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है या मुश्किल होता जाता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होता जाता है या मुश्किल होता जाता है। इस तरह के जनरल ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। और यही ट्रेंड हम लोग लेफ्ट टू राइट जब किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जाएंगे, राइट, तो हम पढ़ेंगे भाई कि लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड के अंदर जाने पर साइज बढ़ता है या घटता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना रिमूव करना ईजी होता जाता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ईजी हो रहा है या डिफ़िकल्ट हो रहा है। इस तरह के ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है एटॉमिक साइज, जिसे आप रेडियाई के नाम से भी जान सकते हो, एटॉमिक साइज ऑब्लिक एटॉमिक रेडियस। और एक बात क्लियर है कि एटम को जब आप स्फेरिकली अज्यूम करके चलते हो तो किसी एटम की रेडियस आपको उसके साइज का आइडिया दे देगी। जिसकी रेडियस कम उसका साइज कम, जिसका रेडियस ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा, राइट। अब आपने प्रीवियस क्लासेज में क्या पढ़ा एटॉमिक रेडियस के बारे में? आप लोगों को पता है कि एटम जो है उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद आपका न्यूक्लियस मान लीजिए ये है, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, दी जाएगा सेल्स, राइट। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, सेल में सब सेल में ऑर्बिटल, इस तरह का सीन है, राइट। तो डिफाइन ये किया गया है कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही उस एटम की रेडियस कहा गया है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को ही एटम की रेडियस कहा गया है। लेकिन हम लोगों को पिछले टॉपिक से थोड़ा आइडिया मिल गया है कि ये एक्यूरेट रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में ही सर्टेनिटी नहीं है तो फिर सीधा सा मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम लोग बहुत क्लोज उस डाटा के एक्सपेरिमेंटली चले जाते हैं, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे हम, राइट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को ही उस एटम का क्या कहा गया है, रेडियस कहा गया है। लेकिन ये खेल इतना सरल नहीं है जितना आप लोग लोअर क्लासेज में पढ़ के आए हो, राइट। और इतना सरल नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड ये है कि जब आपसे ये कहा जाए आयरन का एक एटम, तो आप ये कहोगे सर आयरन का एक एटम इंडिपेंडेंटली अकेला तो कहीं मिल नहीं रहा, क्या आप एक एटम को देख पाओ? आपने एक आयरन की सीट ले ली और उसमें लाखों करोड़ों आयरन के एटम मौजूद हैं। अब यह आयरन का एक एटम आयरन के दूसरे एटम के साथ बहुत क्लोजली बाउंड है, जुड़ा हुआ है। सबको पता है भाई सॉलिड्स में पार्टिकल बहुत पास होते हैं। तो जब ये क्लोजली बाउंड है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा सा एग्जांपल लेके देखिए आप कि दो टोमेटो को पास रखिए, उनको एक दूसरे से बहुत क्लोजली पुश कीजिए। और जब आप उनको बहुत क्लोजली पुश करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उनकी रेडियस जो आप अज्यूम कर रहे थे ये शेप, लेकिन उनको क्लोजली पुश करते ही अब वो एक दूसरे पर थोड़ा प्रेशर बनाकर इस तरीके का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी और इस केस में न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी डिफर कर रही है, राइट। जब एक पूरा मान लीजिए स्फेरिकल बॉल है और वो बिल्कुल अलग है तब, और जब वो दूसरे बॉल के साथ बहुत कंप्रेस कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, तब दोनों ही केस में न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी डिफर करती है। और ये हमें पता है कि कोई एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। आप हीलियम गैस ले लीजिए, हीलियम के सैकड़ों हजारों एटम वहाँ मौजूद होंगे, राइट। आप हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम
एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा इस चीज को समझना आवश्यक है इस टॉपिक के लिए कि जब आप हाइड्रोजन की रेडियस के बारे में बात करोगे तो आप ये कहोगे भाई कि हाइड्रोजन जो है वो नेचर में H2 के रूप में मिलता है, और H2 है वहां पर दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन का और ये दूसरा हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया, राइट। और आप लोग अगर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में 10th में अच्छे से पढ़ के आए हो तो आप यूँ दिखा सकते हो, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, या हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपना 2 पूरा कर रहा है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करके पूरा कर। इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम नेचर में इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही तो है, और ये वो 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और जब आप हीलियम के 2 एटम्स के बारे में बात करो तो आपको जी हीलियम के 2 एटम तो पूरे भरे हुए हैं, तो हीलियम के 2 एटम एक दूसरे के साथ यूं जुड़े हुए हैं क्योंकि वो तो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। अब इन दोनों चीजों में डिफरेंसेस देखिए कि केवल अगर आप न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी h की चेक करते तो वो अलग थी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन यहां तो आउटर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर की तरह मौजूद है, राइट। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि 2 क्लोजेस्ट एटम जो हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालकर उसको हाफ कर देंगे, उसे ही उस एटम की रेडियस कहेंगे, राइट। 2 क्लोजली एक दूसरे के 2 सबसे नियरेस्ट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और उसको हाफ, राइट। तो अब एटॉमिक रेडियस को हम थोड़ा मॉडिफाइड कर रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई किसी भी एटम की रेडियस निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, उस एलिमेंट के 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ ही उस एटम का क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। क्योंकि आप सब देखिए ये कहानी अलग है और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस जो है वो अलग आ रही है, ये तो इतनी आ रही है और इतना आप इमेजिन कर रहे थे। तो सारा का सारा खेल इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आखिर 2 एटम एक दूसरे के साथ किस फोर्स से जुड़ते हैं, राइट। हम लोग जैसे जैसे केमिस्ट्री को आगे आगे प्रोसीड करेंगे तब तक वैसे वैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन हल्का फुल्का आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि आखिर कितने तरह की हल्की फुल्की फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि क्लोरीन और क्लोरीन 287 और 287, राइट। इन दोनों के बीच में सबको पता है क्लोरीन के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, और अगले चैप्टर का नाम समझिए ध्यान से, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर शुरू होते ही आपको डिटेल में दोबारा से आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड समझाया जाएगा, चिंता ना करें। लेकिन अभी हल्का फुल्का इसका ज़रूरत पड़ गया हमें 3rd चैप्टर में ही। ये इसके एक में अपना शेयर करके 8 पूरा करेगा, ये इसके एक में अपना शेयर करके 8 पूरा करेगा। सो दीज आर 2 क्लोरीन एटम्स, राइट। और ये दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे को कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ रहे हैं। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस उसको हाफ कीजिए, और ये जो d/2 है जिसको आप रेडियस कह रहे हो, इस रेडियस को नाम दे दिया गया कोवलेंट रेडियस। 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, कोवलेंट रेडियस। लेकिन अगर आप 2 नियोन एटम्स के बीच में बात करो, 2 और 8 कंप्लीट है, 2 और 8 कंप्लीट है, और आपको पता है कि ऐसी स्थिति में जनरली बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि 2 नियोन के एटम एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े होंगे, क्योंकि बॉन्ड तो बन नहीं रहा, राइट। अब 2 नियोन के एटम इस तरीके से जुड़ रहे होंगे तो फिर ठीक है, इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस और उसका हाफ कीजिए। प्रश्न आता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है। यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड था, क्या यहाँ भी कोई बॉन्ड बन रहा है? तो एक बात तो क्लियर है, केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, राइट। केमिकल बॉन्ड कब बनता है? जब अनस्टेबिलिटी होती है, जब अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने की लड़ाई लड़ी जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट है, तो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के चांसेस यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर सीधा सा मामला भाई इनके बीच में क्या है, राइट। किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में अगर आप कोई फोर्स इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो उनके बीच में एक नया फोर्स होता है जिसे वंडरवाल फोर्स कहते हैं।
समझ लीजिए जितने भी न्यूट्रल पार्टिकल हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स वंडरवाल फोर्स है, या यूं भी कह लीजिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका वंडरवाल होता है। जिनके बीच में आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि ये भी फोर्स रहा होगा, उन सबके बीच में वंडरवाल फोर्सेस है, राइट। वंडरवाल फोर्सेस हर दो पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो किसी भी नेचर का पार्टिकल हो, राइट। तो वंडरवाल फोर्स जैसे नियोन और नियोन के बीच में वंडरवाल, आर्गन और आर्गन के बीच में वंडरवाल फोर्स, जरूरी नहीं है आप लोग H2 और H2 के बीच में भी वंडरवाल फोर्स, क्लियर। वंडरवाल हर जगह काम करती है। वंडरवाल एक बहुत वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। वंडरवाल एक बहुत वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। चैप्टर 5th के शुरू होते ही आपको बहुत डिटेल में वंडरवाल फोर्स के बारे में समझाया जाएगा। अभी आप यूँ समझ लीजिए बस इतना ही कि नियोन और नियोन के बीच में वंडरवाल, इसलिए इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ करते ही जो रेडियस आएगा उसे हम क्या कहेंगे, वंडरवाल रेडियस कहेंगे। क्लियर हो गया। यानी फ्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो रेडियस है उसको फिर कोवेलेंट रेडियस कह रहे हैं, राइट। और आपका नियोन और नियोन के बीच में वंडरवाल रेडियस के बारे में बात किया, राइट। मेटल के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, राइट। जैसे आयरन और आयरन के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है, तो वहां पर फिर जो रेडियस है उसे मेटेलिक रेडियस का नाम दिया जाएगा। तो जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी वो आपको समझाया जाएगा आगे के टॉपिक्स में। पॉइंट क्लियर है। लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि किसी भी एलिमेंट का जो रेडियस है वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली कि उनके एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ आखिर किस इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं। वो इंटरेक्शन केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है, वो इंटरेक्शन आपका फिजिकल फोर्सेस जैसे वंडरवाल भी हो सकता है, और उसी के हिसाब से हमने नाम दे दिया कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस एंड सो ऑन, मेटेलिक रेडियस, इस तरह की चीजें। पॉइंट क्लियर है। अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई, कि जब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो प्रॉपर्टीज आखिर कैसे वेरी करती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हो तो प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती है, उसी चीज पे समझेंगे और फिर हम एटम के साइज को कंपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट। और इधर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और आगे चलते जाएंगे, राइट। कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की 2 1, सोडियम 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 और 1, बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4। सो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेल। पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेल, क्लियर है। और इनमें 2 ही सेल हैं सब में। दिस इज पॉइंट, राइट। अब हमारा सारा जो खेल है वो देखिए किस चीज पे चल रहा है, कि जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया है तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना यहाँ कर रहा था, और यहाँ पर पॉजिटिव और कम अट्रैक्ट करेगा। और सबको पता है भाई, लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए थे कि जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही साइज छोटा होगा। और अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा है, लिथियम के केस में ज़्यादा है। तो बहुत सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। और नंबर ऑफ सेल बढ़ते ही आप लोग डिफाइन कर पा रहे हो कि न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो ऊपर से नीचे जाते ही हमारा पूरा पॉइंट किस पे आ जाना चाहिए, फोकस नंबर ऑफ सेल पे। दिमाग में बिठा लीजिए, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल दिमाग में आ जाना चाहिए। पीरियड में देखिए नंबर ऑफ सेल सेम है, राइट। लेकिन लिथियम जो है उसका न्यूक्लियर चार्ज +3 है, एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज +4, बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज +5, कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज +6। सीधा सा मतलब ये हुआ भाई कि न्यूक्लियर चार्ज +3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है,
न्यूक्लियर चार्ज +4 खींच रहा है, तो +4 जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, +5 और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, +6 और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जहाँ सेल सेम हो, सबसे पहले सेल देखिए, सेल देखते ही आप डिसाइड कर पाओगे। जैसे ही सेल सेम हो आप लोग न्यूक्लियर चार्ज पे आ जाएंगे। इस पॉइंट को पूरे चैप्टर में ध्यान रखेंगे तो बड़ा स्मूथ रहेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल देखिए, सेल सेम होते ही न्यूक्लियर चार्ज, जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वहां न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी ज्यादा, और न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा का मतलब साइज छोटा है। तो प्रायोरिटी टेबल में आप सबको पता है भाई कि अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा, राइट। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते ही सेल तो सेम है, और सेल सेम होते ही न्यूक्लियर चार्ज पे आ गए। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, लिथियम टू बेरिलियम, बेरिलियम टू बोरॉन, बोरॉन टू कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और जब ये अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब साइज जो है वो क्या होता जा रहा है, आपका छोटा होता जा रहा है। और डिटेल में बात करते हैं तो समझ लेते हैं फिर से कि ये खेल है और ये खेल है, राइट। और इस खेल को यूं समझ रहे हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप में ऊपर जाने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। बोलो क्लियर हो गया? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही हैं तो सीधा सा मतलब है भाई कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन। आई मेंशन हेयर ए पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, एंड व्हाट इज दिस? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन, राइट। इस केस में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको ये डिक्रीज हो रहा है, राइट। क्यों डिक्रीज हो रहा है भाई? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन, attraction of nucleus for outer electron, I mentioned here this point. So attraction of nucleus for outer electron, नीचे जा रहे हो तो क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, राइट। दूसरी तरफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन, इधर क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है। और क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इधर जाने पर नंबर ऑफ सेल तो सेम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब आप एक सीधा सा मामला है कि एटॉमिक साइज, आप लोगों का अगर बेसिक आइडिया पे भी बात करो, राइट, इनवर्सली वेरी कर रहा है किसके साथ? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन। जितना न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही साइज घटेगा। यह हमारे लिए एक जनरल आइडिया है, जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही साइज घटेगा। चलिए अब इस खेल को एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं कि हेलिना की रब से और फरियाद। अब सबको पता है भाई, ऊपर से नीचे अट्रैक्शन घटता है, दिमाग में फिट बैठा लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, अट्रैक्शन घट रहा है, राइट। अट्रैक्शन घट रहा है तो साइज इंक्रीज होगा। साइज ग्रुप 1 में सबसे बड़ा फ्रेंजियम, उससे छोटा सीजियम, और सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लिथियम टू बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहाँ चेक कीजिए। अब आपसे पूछो लिथियम और बेरिलियम में साइज को कंपेयर करो। आप लोग लिथियम और सोडियम में कर पाए हो? सोडियम बड़ा है क्योंकि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। पोटेशियम बड़ा है दोनों में क्योंकि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। पोटेशियम और रुबिडियम में रुबिडियम लार्जर साइज है क्योंकि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। रुबिडियम और सीजियम में सीजियम का साइज बड़ा है क्योंकि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। सीजियम और फ्रेंजियम में फ्रेंजियम का साइज बड़ा है क्योंकि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। लिथियम और बेरिलियम में नंबर ऑफ सेल सेम है। बेरिलियम का साइज छोटा होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और हम सबको पता है भाई कि एटॉमिक साइज, ये जर्नल आइडिया है, कंक्रीट नहीं होती है ये चीज़ें, ध्यान रखना, एक्सेप्शन बहुत आएंगे। एटॉमिक साइज, राइट, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का साइज, भाई अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? घटेगा, राइट। तो आप लोग क्लियरली ऑब्जर्वेशन ये है कि इन दोनों में जहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज कब देख रहे हो? जब आपका सेल सेम हो, सेल सेम, राइट। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा। तो लिथियम और बेरिलियम में क्लियर सी बात है,
लिथियम का साइज बड़ा है, बेरिलियम का छोटा है, राइट। बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम लार्जर साइज का है किससे, बोरॉन से। बोरॉन और कार्बन में, क्लियर हो गया, किसका साइज बड़ा है, बोरॉन का बड़ा है, कार्बन का छोटा है। तो यहां से एक रफ आइडिया हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि किसका साइज बड़ा, किसका साइज छोटा। तो पहले हम एक बार ग्रुप में बात कर लेते हैं, फिर हम पीरियड पे बात करेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन, शिवजी बड़े या पार्वती, सिलिकॉन और लेड, राइट। सो याद करिए, कहे शिव जी सुने पार्वती, पार्वती नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, साइज बड़ा होगा, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। सो देखिए सारा खेल पोजीशन का है, अगर आपको पोजीशन नहीं पता तो फिर आप आंसर नहीं दे पाओगे, ये बात तो क्लियर है। तो पोजीशन क्लियर होना जरूरी है। तो क्लियर है, शिव जी और पार्वती में कौन बड़ा है, दैट इज पार्वती, क्योंकि पोजीशन ग्रुप में नीचे है, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, साइज बड़ा होगा। ओके चलिए, द सेकंड क्वेश्चन इज क्लोरीन और फ्लोरीन। सो फिर से सीक्वेंस आपका ग्रुप नंबर 17, फिर कल, राइट, बाहर आए आंटी। ओके, सो द पॉइंट इज अगेन फ्लोरीन और क्लोरीन, जो यहाँ है उसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, और नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सो सिलिकॉन और पीबी में पीबी बड़ा है, क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का साइज बड़ा है। ओके, फॉस्फोरस और बिस्मिथ, सो दैट इज नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। याद कीजिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। जो नीचे है उसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है, साइज बड़ा होगा। कर पा रहे हो। आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट एल्केलाइन अर्थ मेटल का नाम बताइए, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल, राइट, अट्रैक्शन सबसे कम, साइज सबसे बड़ा है, राइट। आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट हैलोजन बताइए, तो फिर कल बाहर आए आंटी, नंबर ऑफ सेल कम तो सबसे स्मॉलेस्ट है, राइट। स्मॉलेस्ट नोबल गैस बताइए, सो हीना, नीना और कैनेना का एक्सरे रंगीन। सो स्मॉलेस्ट हीलियम, लार्जेस्ट नोबल गैस रेडॉन। सो पॉइंट इज क्लियर। सो आप लोगों को ग्रुप में ऊपर से नीचे, और एक्सेप्शंस नहीं है इन चीज़ों को लेकर, ग्रुप स्पेशली जो एस और पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं वो एक्सेप्शन नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रुप में छोटा ऊपर है, बड़े नीचे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ती जा रही है। खेल पीरियड में कैसे खेला जाता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, और वो खेल यूं है भाई, लिथियम, बेरिलियम, दैट इज बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, राइट। सो न्यूक्लियर चार्ज +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही न्यूक्लियर चार्ज। सो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन ही न्यूक्लियर चार्ज पूरे पे। सो सबको पता है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो साइज छोटा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा साइज छोटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है साइज घट रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है साइज घट रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज घटा। सो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन छोटा है, लेकिन फ्लोरीन और नियॉन में नियॉन का साइज बड़ा है, राइट, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और फिर भी साइज बड़ा है। तो इसका मतलब हमारा इस चैप्टर का पहला एक्सेप्शन, पहला अपवाद आपके सामने आ गया है कि वाई नियॉन इज अनएक्सपेक्टेडली लार्ज इन साइज। एक्सपेक्टेडली तो क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन लार्ज होना चाहिए था, नियॉन छोटा, राइट, लेकिन वाई नियॉन इज अनएक्सपेक्टेडली लार्ज इन साइज, राइट। और उसका जवाब अब आपके पास है, दो फ्लोरीन के एटम एक दूसरे से कोवलेंट रेडियस के साथ जुड़ते हैं, जबकि दो नियॉन के एटम एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं जुड़ा बनाते, वंडरवाल फोर्स के साथ जुड़ते हैं। और वंडरवाल फोर्स यहाँ कोवलेंट रेडियस है, राइट, जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है।
या वंडरवाल रेडियस है जहाँ अट्रैक्शन कम है। और आप लोगों को पता है कि जब सेम नंबर ऑफ सेल हों तो कोवेलेंट रेडियस ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगी, वंडरवाल रेडियस कम अट्रैक्शन शो करेगी। इसका साइज बड़ा हुआ नोबल गैस का, नियॉन का। जवाब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वाई नियॉन इज अनएक्सपेक्टेडली लार्ज इन साइज। और नियॉन ही क्यों, इससे नीचे वाले ग्रुप में फिर देखिए, राइट, सोडियम, राइट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सो फिर से चेक कीजिए, साइज घटता जा रहा है, 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 लेकिन क्लोरीन से बड़ा किसका हो गया, आर्गन का हो गया। तो क्वेश्चन यूं पूछा जा रहा है भाई कि वाई नोबल गैसेज आर अनएक्सपेक्टेडली लार्ज इन साइज, वाई नोबल गैसेज आर अनएक्सपेक्टेडली लार्ज इन साइज। जवाब क्या है कि नोबल गैसेज वंडरवाल रेडियस शो करती है, राइट, और उनसे जो करस्पॉन्डिंग, उनसे तुरंत पहले मौजूद जो हैलोजन है वो कोवेलेंट रेडियस शो करती है। तो इस तरह की चीज़ों का आप लोग कंपेयर इजीली कर पाओगे। अब आपको पता चल गया भाई, लेफ्ट टू राइट साइड पता चल गया, और लेफ्ट टू राइट साइड में आप लोग नोबल गैस के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हो। चलिए नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसका साइज बनाऊंगा, आप चेक कीजिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25 27, डिटेल लिख लीजिए जो आपने पढ़ा है, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p5 सेकंड पीरियड में, राइट। सो सबको पता है ये ग्रुप नंबर में कौन से में मौजूद है, p3, दैट इज 15 12 जोड़ी है, और ये 17 में। नाइट्रोजन लेफ्ट में है, फ्लोरीन राइट में है, और न्यूक्लियर चार्ज साइज को इस तरह से चेंज करेगा। क्लियर हो गया, नाइट्रोजन बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और समझिए ध्यान से कि किसी भी एटम के साइज की तुलना वर्सेज इट्स कैटायन, क्योंकि इससे पहले तक की ज़्यादातर चीज़ें आप पढ़ चुके थे, बस एक नोबल गैस वाला क्वेश्चन ही शायद 10th में कम पढ़ा होगा आपने, राइट। अब हम कंपेयर कर रहे हैं किसकी, किसी एटम के उसके कैटायन के साथ, साइज के साथ। ये देखिए भाई, एक एटम है सोडियम और एक है सोडियम पॉजिटिव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबको पता है भाई, कैटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, राइट। सो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, राइट, इलेक्ट्रॉन सोडियम में 11 है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है सोडियम, जब सोडियम पॉजिटिव में बदला, तो सोडियम पॉजिटिव में प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। क्लियर है पॉइंट। अब मामला देखिए ध्यान से कि ये प्रोटॉन और न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज +11 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर -11 चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर -10 चार्ज है। सोडियम और सोडियम पॉजिटिव दोनों का न्यूक्लियर चार्ज सेम है, लेकिन इसके न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है। ये न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। और वो कम क्लियर भी है भाई, +11 -11 को खींचे और +11 -10 को खींचे, तो आपको पता है कि इसको तो कम चार्ज खींचना पड़ रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो इसे केमिस्ट्री की भाषा में, बहुत सरल सी भाषा में मैं बोलूँ तो इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हो आप, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट, राइट। न्यूक्लियर चार्ज सेम, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट यहाँ ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम न्यूक्लियर चार्ज है तो इसका मतलब है कि लेस इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज का जितना इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी एटम अपने करस्पॉन्डिंग कैटायन से, दूसरे एटम के कैटायन से नहीं, अपने कैटायन से साइज में बड़ा होता है। हम ये कह सकते हैं कि कैटायन का साइज अपने कोरस्पॉन्डिंग एटम के साइज से छोटा होता है, क्योंकि कैटायन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। इलेक्ट्रॉन कम हो गया
न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है। तो इलेक्ट्रॉन कम होते ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, और इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होते ही साइज छोटा हो जाता है। तो किसी भी आप एटम, चलिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम +2 सबको पता है भाई कैटायन का साइज छोटा है उस कॉरस्पॉन्डिंग एटम से। एल्यूमिनियम +3 कैटायन का साइज छोटा है। और कोई पूछ ले क्यों भाई +13 -13 +13 -10, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते भी नहीं है ऐसे, राइट। कभी +13 -13 जाओ वहां पे जाके। अब ध्यान रखिए कि सेम न्यूक्लियर चार्ज बट लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेम न्यूक्लियर चार्ज but lesser number of electron means more effective nuclear charge, and more effective nuclear charge means smaller in size. क्लियर है पॉइंट। तो किसी भी कैटायन का साइज अपने कोरस्पॉन्डिंग एटम के साइज से, क्लियर हो गया, छोटा होता है कैटायन का साइज। तुलना कीजिए किसी भी एटम की उसके एनायन के साइज के साथ, एटम एंड इट्स एनायन, एटम की तुलना। चलिए क्लोरीन है और उसको एक इलेक्ट्रॉन देके हमने क्लोरीन नेगेटिव बना लिया। न्यूक्लियर चार्ज सबको पता है भाई +17 है, +17 है। इलेक्ट्रॉन पे बात करें और इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 17 इलेक्ट्रॉन तो -17, या एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया -18। सबको पता है भाई न्यूक्लियर चार्ज सेम, लेकिन इस न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट अब जाता है, क्योंकि अब इसको तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ रहा है भाई। +17 +1 को ज़्यादा, -1 को तो खींच लेगा तेजी से, -2 को और कम खींचेगा, -17 को, -18 को तो और कम खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज तो बराबर है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट यहाँ पर कम हो गया। और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम है, इसका मतलब जहाँ न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा वहाँ साइज छोटा, जहाँ न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम वहाँ साइज बड़ा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनायन ऑफ एन एटम इज कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज देन कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। यानी क्लोरीन और क्लोरीन नेगेटिव से क्लोरीन नेगेटिव साइज में बड़ा है। तो आप इसको बहुत सरल सी भाषा में यूं लिख सकते हो कि एक एटम है ए पॉजिटिव, ए और ए नेगेटिव, राइट। तीनों ही सेम एटम है, तो न्यूक्लियर चार्ज आपसे बात करें तो आप कहोगे कि न्यूक्लियर चार्ज तीनों का सेम है, लेकिन अगला खेल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सबको पता है भाई कि इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, तो इसका मतलब मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ है, राइट। और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो न्यूक्लियस उतना नहीं खींचेगा, इसका मतलब इन तीनों में लीस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर है। अब मामला आ गया भाई कि मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स स्मॉलर इन साइज। सो साइज पे जब बात आ गई सो ए पॉजिटिव, फिर ए और फिर ए नेगेटिव। तो ये दो क्वेश्चन हमारे आके बने थे। कंपेयर द साइज ऑफ एन एटम एंड इट्स कैटायन, कंपेयर द साइज ऑफ एन एटम विद इट्स एनायन, राइट। एनायन का साइज लार्ज, कैटायन का साइज स्मॉल। और छोड़िए आप बहुत सरल सी भाषा में दिमाग में बिठा लीजिए कि सेम न्यूक्लियर चार्ज में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब, भाई एनायन कब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का घट जाना, और इलेक्ट्रॉन घटने का मतलब इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना। क्लियर हो गया। तो ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप लोग इनके भी बारे में बात कर लीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि कंपेयर द साइज ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन, राइट, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन विद नियॉन, फ्लोरीन विद फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम विद सोडियम पॉजिटिव। क्लियर है। फ्लोरीन क्लोरीन में रिलेशन है भाई कि ये एक ही ग्रुप में मौजूद है ऊपर नीचे, और सबको पता है जो नीचे है उसका साइज बड़ा है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में रिलेशन है, ऑक्सीजन पहले मौजूद है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, राइट। फ्लोरीन और नियॉन में, नियॉन भले ही ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज शो करता हो, लेकिन नियॉन के बीच में वंडरवाल फोर्स ज़्यादा है, और वंडरवाल फोर्स ज़्यादा है तो सीधा सा मतलब है भाई इसमें वंडरवाल फोर्स है और इसमें कोवलेंट रेडियस है। अब मामला आ गया कोवलेंट रेडियस है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, फ्लोरीन फ्लोरीन और नियॉन,
राइट। इसका मतलब नियोन का साइज बढ़ा होगा। क्लियर है। फ्लोरीन क्लोरीन में ऊपर और नीचे का रिलेशन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन में लेफ्ट और राइट का रिलेशन है। फ्लोरीन और नोबल गैस में एक्सेप्शन है, राइट। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, राइट। तो वंडरवाल रेडियस है इनके बीच में, इसलिए रेडियस इसकी बड़ी है। फ्लोरीन और फ्लोरीन नेगेटिव में सबको पता सेम न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा का मतलब क्या है? कम अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम होना। और सोडियम पॉजिटिव में यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, उसी न्यूक्लियर चार्ज में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका सीधा सा मतलब है भाई कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी खेल पे अब आगे की चीज़ें चलेंगी। आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्लियर है, तो बहुत अच्छे से इनको एक एक पॉइंट को समझना। इन दोनों में क्या हुआ? सेम न्यूक्लियर चार्ज। ये 11 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 10 को, तो ये ज़्यादा खींचेगा। इसका मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। सेम न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन इसको 9 इलेक्ट्रॉन खींचना है, इसको 10 खींचना है। ये ज़्यादा खींचेगा, 9 को ज़्यादा खींच पाएगा, 10 को कम खींच पाएगा। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में यहाँ ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में यहाँ ज़्यादा है। तो किसी भी एटम के आयन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। और एक साइज में छोटा सा क्वेश्चन और, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को लेकर बात कीजिए। सोडियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। दिस इज ए क्वेश्चन। न्यूक्लियर चार्ज +11, जितना एटॉमिक नंबर +12 +13, इलेक्ट्रॉन 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन ज़्यादा खींचेगा? भाई सबको पता है। अब इलेक्ट्रॉन सेम है इस बार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सबको पता है भाई, +13 वाला 10 को ज़्यादा खींचेगा, तो सीधा सा मतलब है भाई कि जहां पर इलेक्ट्रॉन सेम हो तो फिर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। ये तो बहुत आसान हो गया। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेम हो या न्यूक्लियर चार्ज सेम हो, तो इसका मतलब इनवर्सली वेरी करता है किसके साथ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ही इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कब आया? जब सेम न्यूक्लियर चार्ज पे बात आई, राइट। और दूसरी तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे बात डिपेंड करेगा अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस आ गया। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली वेरी करता है न्यूक्लियर चार्ज के साथ, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो, राइट। एग्जाम्पल हमने क्या किया कि सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा? दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, 10 न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। रीजन आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बात किया, राइट। दूसरी तरफ अगर आपका केस आ रहा है फ्लोरीन और फ्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि सेम न्यूक्लियर चार्ज है, फ्लोरीन +9 फ्लोरीन +9, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब आपको पता है भाई इसमें 9 है और इसमें 10 है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा मामला था जो आपको पता होना चाहिए। तो क्लियर हो गया भाई। अब बताइए भाई कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इसका साइज छोटा होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। और एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, राइट। न्यूक्लियर चार्ज +7 +8 +9, राइट। और इलेक्ट्रॉन 10 10 और 10। सबको पता है भाई न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उससे कम करेगा और सबसे कम करेगा। साइज सबको पता, जहाँ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा और साइज सबसे छोटा है। क्लियर है पॉइंट। तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर जैसे जैसे जाओगे, दोबारा कह रहा हूँ, जितना 40 मिनट का क्लास था तो आप लोगों को कम से कम डबल 80 मिनट इसको पढ़ना, एक एक चीज़ को समझना, ताकि क्वेश्चन आते ही तुम्हारे दिमाग में उसके बाद रीजन्स आ जाएँ, राइट। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं
आप लोगों को साइज कंपेयर करना है, कंपेयर द साइज, साइज को कंपेयर कीजिए, राइट। और ओ और टी, ध्यान दीजिए ओम शांति से टीपो को लेकर बात हो रही है, राइट। दैट इज नियोन एंड आर्गन, हीना नीना और करीना को लेकर बात हो रही है। तीसरा फ्लोरीन और ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट रिलेशन को लेकर बात हो रही है। फ्लोरीन और ब्रोमीन, ऊपर से नीचे रिलेशन को लेकर बात हो रही है। 5, राइट। हीलियम और नियोन, ऊपर से नीचे रिलेशन है, उसको लेकर बात हो रही है, राइट। फॉस्फोरस और सल्फर, लेफ्ट टू राइट रिलेशन है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। रिलेशन क्लियर नहीं होगा तो आप लोग बात नहीं कर पाओगे, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, राइट। ओके। SCE और TE, शांति से टीपो, ऊपर से नीचे रिलेशन को लेकर बात कर रहे हैं, राइट। फ्लोरीन का साइज, फ्लोरीन नेगेटिव से कंपेयर करवा रहा हूँ। एटम वर्सेस उसका एनायन है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज सेम है, आप सोचिएगा जवाब, राइट। सोडियम और सोडियम पॉजिटिव, एटम वर्सेस इट्स कैटायन, साइज में क्या चेंज आ रहा है आप कंपेयर कीजिएगा। कोई एक एटम है, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, साइज को तुलना कीजिए। आयोडीन है, आयोडीन पॉजिटिव और आयोडीन नेगेटिव, साइज को कंपेयर कीजिए आप। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का साइज को कंपेयर कीजिए, राइट। फ्लोरीन और नियोन, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ नोबल गैसेज इन कंपैरिजन विद हैलोजेंस, आप लोग बात कीजिए नोबल गैसेज का। दैट इज सोडियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसको भी कंपेयर कीजिए, राइट। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को कंपेयर कीजिए। फॉस्फोरस और फॉस्फोरस 3 नेगेटिव को कंपेयर कीजिए। क्लोरीन और आर्गन के केस को लेकर कंपैरिजन कीजिए। ये सब क्वेश्चंस आप लोग भाई बहुत आराम से सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसका मतलब है कि इस टॉपिक को लेकर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, राइट। नोबल गैसेज का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग साइज को लेकर, और एटम के साइज की तुलना उसके कैटायन के साथ, उसके एनायन के साथ, और डिफरेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साइज की तुलना बहुत अच्छे से कर लीजिए, राइट। इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।